वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 नवंबर 2024 और 23 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो अभी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और इस बार इसका भागीदार देश तंजानिया होगा और भागीदार राज्य उड़ीसा होगा। ये दोनों याद रखने हैं, भागीदार देश तंजानिया और भागीदार राज्य उड़ीसा होगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है। तो जो ईडन गार्डन स्टेडियम है वहाँ पे एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऐसा इनको सम्मान देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघनाथन का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो मेघनाथन ये एक मलयालम अभिनेता थे। क्या थे? मलयालम अभिनेता। और मात्र 60 साल की उम्र में अभी इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आपको पता है बांग्लादेश में पूरी की पूरी सरकारी चेंज हो गई है, वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है। और इंटरिम गवर्नमेंट के बाद अब वहाँ पे एक नए चुनाव आयोग का गठन किया गया है। ये 5 सदस्यीय चुनाव आयोग है और इसका अध्यक्ष AMM नासिर उद्दीन को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं AMM नासिर उद्दीन और इन्हीं को बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापून ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राज्य का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बने। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। ये ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाला ICC नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ICC, इस ICC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। एक ICC होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो क्रिकेट से रिलेटेड है। और ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसने अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। इसमें हमलावरों के रिश्तेदारों को 20 साल के लिए देश से निर्वासित किया जाएगा। इजराइल ADB का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। और इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, KNESSET, नेसेट। और इजराइल में एक शहर है तेल अवीव, और तेल अवीव में एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। ये चीज़ें आपको भी याद होनी चाहिए। जितनी एडिशनल चीज़ें मैं बताता हूँ, जितना बार बार मैं जो रिवाइज कराता हूँ, वो इसलिए कराता हूँ कि ये चीज़ें इतनी बेहतर तरीके से याद हो जाएं कि अगर आप भूलना भी चाहो तब भी ना भूलो। लेकिन ये याद तभी होंगी जब इनको आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहोगे, और फ्रिक्वेंटली रिवाइज तभी कर पाओगे जब रूटीन में आप कोई काम करना शुरू कर दोगे, तब आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज कर पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डेली मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। फिर आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने अभी विजन पोर्टल लॉन्च किया, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस विजन पोर्टल की फुल फॉर्म पता है क्या है? विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। ये वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है। तो विजन पोर्टल ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो एक रैपर है शुभ, ये हैं पंजाब के रैपर शुभ। इनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, वीवो ने सुहाना खान को अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिंह ये प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी लिमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली सोलर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं आतिशी मरलेना, इन्होंने लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए है, सिंगल विंडो पोर्टल है, और इसे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये सोनीपत में हुआ है। हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी का नाम पता है क्या है? ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। तो इसरो ने ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ गगनयान मिशन के लिए समझौता किया है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया घोषित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित कर देगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। और छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता, ये कैनबरा में आयोजित थी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में है यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंग, इसने अभी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोला है। गुजरात के गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंग ने अपना एक कैंपस खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अमूर बाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया?
तो ये मणिपुर में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मणिपुर में मनाया गया तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, डे कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मणिपुर में निलोंग चकोवा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी घोषित किया। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगवा ये मणिपुर में मनाया गया। और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो ये नेपाल की सेना के द्वारा भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को प्रदान की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया। और मैंने आपको बताया था एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो महापूजा उत्सव होता है इसमें इंसान खुद की ही पूजा करता है, अपनी खुद की पूजा करता है। अच्छा, नेपाल में त्योहार उत्सव मनाया गया। जैज मांडू संगीत समारोह का 22वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। पारंपरिक जेतिया त्योहार ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। और नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? तो ये बिहार करेगा। अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स इनकी मेजबानी बिहार करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बिहार करेगा तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये याद रखना। कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बेहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ IAS अमृत लाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में शुरू की गई। और बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी जो सतत व्यापार सूचकांक 2024 जारी किया गया है इसमें न्यूजीलैंड टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। न्यूजीलैंड फर्स्ट पे है, यूनाइटेड किंगडम सेकंड पे है, ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे है और अपना देश भारत पता है कौन से नंबर पे है? 23वें नंबर पे। अपना देश भारत 23वें नंबर पे है। अब न्यूजीलैंड टॉप पर है तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। आपने मैप में ऑस्ट्रेलिया तो देखा है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पास में ही है ये न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। न्यूजीलैंड एक द्वीप समूह है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ बसे हुए क्षेत्रों में से एक है और ये एकमात्र देश है जहां उड़ने में असमर्थ पक्षी कीवी पाया जाता है। तभी तो आपको पता है क्रिकेट में न्यूजीलैंड की टीम को क्या कहते हैं? कीवी। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। न्यूजीलैंड की मूल आबादी माओरी है और न्यूजीलैंड को 1947 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली
और ये एक राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य बना है? यहाँ पे 104 होगा, 104। तो आर्मेनिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां सदस्य बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आर्मेनिया बना है तो ये है मैप में आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? यरेवन। आर्मेनिया की करेंसी क्या है? आर्मेनियम द्रहम। और आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? निकोल पश्नियन। अच्छा, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां सदस्य बना है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? 23 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? आशीष खन्ना। कौन है? आशीष खन्ना। अच्छा, ये है क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस? वैसे तो मैंने कई बार बताया है। आपने कर्क रेखा देखी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा देखी है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के बीच में ये जितने भी देश पड़ते हैं, ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं, जितने भी देश हैं, इन देशों पर सोलर लाइट सबसे ज़्यादा आती है, सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा आता है। तो इस सूर्य के प्रकाश को सोलर एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था और अब आर्मेनिया इसका 104वां पूर्ण सदस्य बना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? तो ये दक्षिण अफ्रीका को सौंपी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने बना दिया है। इसमें पता है कितने क्वेश्चन है? 2680 क्वेश्चन है, 2680 क्वेश्चन है और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने खुद बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं, सारे वन लाइनर के फॉर्म में लिखे हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ये पीडीएफ है, आसानी से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे। ये नवंबर के सेकंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, ये फर्स्ट वीक का है। ये वीकली वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो। जो फैक्ट स्टडी चैनल है उस पर मैं ये वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। अब आपके लिए रिविजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट शीशमंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। के संजय मूर्ति को देश का नया CAG नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। चीन ने पेरू में मेगा पोर्ट का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। AI तैयारी सूचकांक 2023 अभी जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा, डेनमार्क दूसरे नंबर पर रहा, अमेरिका तीसरे नंबर पर रहा और अपना देश भारत 72वें नंबर पर रहा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौल जेबी मेले का उद्घाटन हुआ। शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज जीता। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। संघाई शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।